इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिक्ट मोड के बारे में। स्ट्रिक्ट मोड क्या है, कैसे हम इसको इनेबल करते हैं जावास्क्रिप्ट में और कैसे ये हमारी हेल्प करता है सिक्योर्ड और क्लीनर कोड लिखने में, कैसे हम इसकी मदद से एक बेटर कोड लिख पाते हैं। स्ट्रिक्ट मोड क्या है? किसी भी स्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट मोड को इनेबल करने के लिए हमें ये दो कीवर्ड लिखने पड़ते हैं, यूज स्ट्रिक्ट। इसको हम सिंगल या डबल कोट में लिख सकते हैं, यूज स्ट्रिक्ट एंड देन अ सेमीकोलन। वी कैन ऑल्सो यूज अ सिंगल कोट। तो किसी भी स्क्रिप्ट के शुरू में अगर हमने यूज स्ट्रिक्ट इस तरीके से लिख दिया तो इसका मतलब ये जावास्क्रिप्ट कंपाइलर और जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो समझ जाएगा कि इस कोड को हमें स्ट्रिक्ट मोड में एग्जीक्यूट करना है और उसके अपने अलग फायदे हैं। स्ट्रिक्ट मोड को हम किसी भी फंक्शन में भी इनेबल कर सकते हैं। फंक्शन में इनेबल करने के लिए हमें यही सेम स्ट्रिंग लिखनी होगी बट फंक्शन डेफिनेशन के शुरू में। जब भी हम फंक्शन डेफिनेशन शुरू करेंगे विद दिस कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन में लिखना होगा यूज स्ट्रिक्ट। इसको आप सिंगल या डबल कोट में लिख सकते हैं एंड देन सेमीकोलन लगा के जो भी आपका फंक्शन में आपको कोड करना है आप कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट से जावास्क्रिप्ट कंपाइलर होगा, जो जावास्क्रिप्ट इंजन होगा, उसे समझ आ जाएगा कि दिस फंक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इन स्ट्रिक्ट मोड। तो ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ये हमारा ये डिफाइन करता है कि ये जो कोड है वेदर दिस इज स्क्रिप्ट कोड और वेदर दिस इज फंक्शन कोड, ये फंक्शन या स्क्रिप्ट जो है ये स्ट्रिक्ट मोड में एग्जीक्यूट होगी। स्ट्रिक्ट मोड में एग्जीक्यूट होने के अपने फायदे हैं। स्ट्रिक्ट मोड में एग्जीक्यूट करने से हम अपने कोड को ज्यादा बेहतर, ज्यादा सिक्योर और ज्यादा क्लीनर लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड जो है जो ES5 में इंट्रोड्यूस किया गया था स्ट्रिक्ट मोड को ECMAScript 5 वर्जन में इंक्लूड किया गया था। तो उससे पहले वाले जो सिंटेक्सेस थे, जो बैड सिंटेक्स एरर आते थे, जो बैड सिंटेक्स होता था, उनको एक्चुअली ये रियल एरर में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हमें वो सारी जो चीजें हैं जो बेटर कोड में कंसीडर नहीं की जाती, जो एज अ जाती, उनको एक्चुअली ये सीधा एरर में ही कन्वर्ट कर देता है। तो ये अलाउ ही नहीं करता कि हम उस बैड सिंटेक्स को अपने कोड में यूज करें। तो इस तरीके से जो स्ट्रिक्ट मोड है हमारी हेल्प करता है कि हम बेटर और क्लीनर कोड लिखें। फॉर एग्जाम्पल, आप रिडिक्लेयर कर सकते हैं सेम वेरिएबल को विद अ वार कीवर्ड, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कि इस कोड में हमने यहाँ पर var कीवर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यूजर नेम, जिसकी वैल्यू थी अमिताभ। वेरिएबल है तो इट इज ऑलवेज कॉमन है कि हम उसकी वैल्यू को रीअसाइन करें। तो हम यूजर नेम की वैल्यू को रीअसाइन कर रहे हैं अमिताभ से जया पर यहाँ पर हमें वेरिएबल को दोबारा से क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पर लाइन नंबर 3 पर कर रहे हैं विद द कीवर्ड var से हमें वेरिएबल क्रिएट करने की कभी भी हमें जरूरत नहीं होती। पर यहाँ पर अगर मैं आपको देखूं तो अगर मैं इसे रन कर रही हूँ तो ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, जबकि जया वैल्यू मुझे प्रिंट कर रहा है जो कि रीअसाइंड वैल्यू है, दैट इज करेक्ट। पर ये मुझे सेम स्कोप में सेम वेरिएबल को क्रिएट भी करने दे रहा है, क्योंकि नहीं करना चाहिए, आइडियली नहीं करना चाहिए। जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स है, अगर मैं var की जगह let कर दूं तो वो मेरे को इसी सेम सिंटेक्स पर वो मुझे एरर देगा, क्योंकि जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स है वो मेक श्योर करता है कि कोड को ज्यादा बेटर और क्लीनर लिखें। मैंने var को let में कन्वर्ट कर दिया और अगर अब मैं इसको रन करती हूँ तो ये मुझे एक सिंटेक्स एरर देता है जिसमें कहता है यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। यूजर नेम को ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है, तो यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर हम रीअसाइन कर सकते हैं बिना लेट कीवर्ड को यूज किए हुए। अब अगर मैं रन करूं तो इट विल गिव जया एज एन आउटपुट। तो इस तरह के जो सिंटेक्स एरर हैं, उन सारे सिंटेक्स एरर को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ने तो ओवरकम किया ही है, साथ ही साथ हम इस तरह के सिंटेक्स एरर्स को स्ट्रिक्ट मोड में भी बेटर लिख सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जिसमें मैं ये कोड दे रही हूँ जहाँ पे यूजर नेम है जया और मैं उसको सिर्फ प्रिंट करा रही हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने यूजर नेम को कहीं पर भी क्रिएट नहीं किया है बाय यूजिंग var और lat और const कीवर्ड।
मैंने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे नहीं दिया है, एक्चुअली वो कीवर्ड मैंने मिस करा है। एज अ सिंटेक्स मुझे यहाँ पर कीवर्ड देना चाहिए था, पर यहाँ पर मैंने मिस करा है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये फिर भी मुझे आउटपुट दे रहा है। टू बी मेक श्योर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर अभिषेक कर दूं और रन करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे वो अभिषेक वैल्यू दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। क्योंकि जब ये कंपाइल करता है तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक फॉरगिविंग लैंग्वेज है, उसे पता चलता है कि यहाँ पर कीवर्ड मिसिंग है, पर क्यों इट अज्यूम्स, जावास्क्रिप्ट इंजन अज्यूम कर लेता है कि ये वेरिएबल है और इनविजिबली यहाँ पर वेर लगा देता है, और इस तरीके से ये वेरिएबल क्रिएट हो जाता है और हमें इसका आउटपुट ठीक से मिल जाता है। पर ये इनविजिबली वेर लगाता है। तो अगर मैं डिबगिंग कर रही हूँ, डिबगिंग के टाइम पर जो डेवलपर देख रहा है उसको लग रहा है कि यूजर नेम कहीं पर तो डिक्लेयर किया गया है, अब वो डिक्लेयर वेर से किया है, लेट से किया है या कॉन्स्ट से किया है, ये देखने के लिए वो देखना चाहता है कि कहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, पर इसको कभी भी ये वेरिएबल डिक्लेरेशन दिखेगी ही नहीं। और जो जनरल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हमारी तरह 2-3 लाइन के कोड नहीं होते। जो स्क्रिप्ट एक्चुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो मोर देन 100 ऑफ लाइन होती है। तो बेसिकली डिबगिंग के टाइम पर जो भी बंदा डिबगिंग कर रहा होगा वो उस पूरे 100 लाइंस ऑफ कोड को गो थ्रू करेगा और देखेगा कि यूजर नेम कहाँ डिक्लेयर किया गया है, पर यूजर नेम कहीं मिलेगा नहीं, जो कि डेफिनेटली गलत है, क्योंकि उसका टाइम बिना बात टाइम लगा रहा है, और जबकि वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि उसको कीवर्ड को डिक्लेरेशन चाहिए होती थी। तो यहाँ पे ऐसी मिस्टेक्स को हम बहुत आसानी से स्ट्रिक्ट मोड या फिर लेट से मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स से, या फिर अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड इनेबल कर दूं तो ये मेरे को ये ऐसा नहीं करने देगा। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको नहीं अलाउ करेगा। अगर मैंने स्ट्रिक्ट मोड इनेबल कर दिया है, अगर अब मैं इसको रन करती हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, कि यूजर नेम में कहीं तो एरर है, यूजर नेम डिफाइन नहीं किया गया है। और जैसे कि अब मैं देखूंगी तो मुझे समझ आ जाएगा कि ओ आई मिस द कीवर्ड, मुझे इस वेरिएबल को लेट वेर या कॉन्स्ट कीवर्ड से क्रिएट करना चाहिए था। तो इस तरीके जो एरर्स है, जैसे ही हम स्ट्रिक्ट मोड इनेबल करते हैं तो ये जो सारी बैड सिंटेक्स एरर्स हैं इनको वो एक्चुअल रियल एरर्स में कन्वर्ट कर देता है, और बहुत सारी चीजों को का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी ये सक्सेसफुली रन कर रही थी ये स्क्रिप्ट, अब जैसे ही हमने स्ट्रिक्ट मोड इनेबल किया इसने एरर शो करना शुरू किया। अगर हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ विद अनडिफाइंड, आपको पता है कि जो अनडिफाइंड है वो जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर ये जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है तो मैं इसको एज अ वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकती, ये हमारी वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन में आता है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। पर यहाँ वेर के साथ मैं ये ऐसा कर पा रही हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये बिना किसी एरर के अभिषेक मुझे प्रिंट कर रहा है, जबकि जो अनडिफाइंड है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है। This should not allow me to create a variable with any reserved keyword. तो अगर मैं यहाँ पर अब इस केस में अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड इनेबल कर दूं और फिर मैं रन करूं, अगर अब मैं इसको रन करूं तो वो कह रहा है कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी अनडिफाइंड। ये जो अनडिफाइंड है उससे रिलेटेड वो एरर प्रोवाइड कर रहा है मुझे, क्योंकि मैंने स्ट्रिक्ट मोड इनेबल कर दिया। अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड को डिसेबल कर दूं तो ये मुझे यूजर नेम की वैल्यू शो कर रहा है और अनडिफाइंड से रिलेटेड कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। तो स्ट्रिक्ट मोड इस तरीके से हेल्प करता है कि हम कोड को बेटर, क्लीनर और सिक्योर्ड लिख सकें।